आप सभी को प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के प्रिय जी, जो प्रभु यीशु की तारीफ हो, खुदावन ने एक बार फिर ये अनुग्रह बख्शा ताकि हम उसके कलाम को लेकर रूबरू हो सके। तो खुदावंद आप लोगों पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए, आप पर अनुग्रह करे। जिन्हें लोग इस समय लाइव जुड़ने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर आप लोगों पर अपनी दया, अपना अनुग्रह करे, ताकि खुदा के अजीज जो परमेश्वर के वचन को हम जान पाए, उस वचन को हम सीख सकें और खुदा के वचन के वसीले से हम आगे की ओर बढ़ें। तो आइए हम प्रार्थना में शामिल हो जाएं। आप मेरे साथ आज की जो भजन बंदगी है उसमें शामिल हो जाएं। खुदा के अजीज जो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्व सामर्थी सर्वव्यापी रहमतों के वाणी दया के सागर प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है जितने भाई बहन इस समय लाइव जुड़ने के लिए जा रहे हैं, प्रभु जी आप हर एक पर अपनी दया, अपना अनुग्रह करें, अपने मुंह का प्रकाश चमकाए मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे लोगों को सुनने वाले कान दे, तेरे वचन को ग्रहण करने वाला हृदय दे खुदावंद, ताकि परमेश्वर ये तेरी परस्तिश करने पाए, तेरी हमद करने पाए और खुदावंद होने दे कि लोग आत्मा में, कलाम में, जलाल में, अभिषेक में, तेरे नूर में बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन तो ताया हुआ है, तेरा वचन दोधारी तलवार से चौका है परमेश्वर, जो हृदय गुद्दे गुद्दे गांठ गांठ को आर पार करके छेदता है। तो मेरे सामर्थी खुदा, मेरी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम के द्वारा हम तेरे पवित्र चरणों में झुकते आपके नाम को उठाते हैं प्रभु यीशु के नाम में खुदावंद, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जमीन आसमान को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर हैं खुदावंद। हम आपकी देवड़ी पर झुकते हैं, आपके नाम को उठाते हैं खुदावंद। खुदा होने दे जिन्हें लोग इस समय जुड़ने के लिए जा रहे मेरे परमेश्वर, आप हर एक पर दया करें, दया करे लॉर्ड, ताकि तेरी महिमा होने पाए मसीह यीशु के नाम में। मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा खुदावंद मेरी प्रार्थना इस समय अपने वचन का रेवलेशन दीजिए प्रभु, क्योंकि हमें कोई भी समझ, कोई भी बुद्धि, कोई भी ज्ञान नहीं है प्रभु। आज सर्व सामर्थी सर्वव्यापी अनुग्रह से भरे दया के सागर है प्रभु। आप विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपकी करुणा को हर एक जिंदगी के ऊपर चाहते हैं प्रभु। तेरी बड़ी करुणा, बड़ी दया हर एक उस जीवन पर उतर आए यीशु के नाम में, क्योंकि खुदा हम तेरी दया के बिन कुछ भी नहीं, आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं। पाकरू आप हर एक जीवन पर झुंबिश करें, पवित्र आत्मा जी आप हर एक उन जीवनों पर निरंतर करें जो लोग इस समय आपके लाइव इस वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु। हम सारी आदर, सारी महिमा, सारा जलाल मसीह यीशु नाम को देते हैं। सुन और कबूल कीजिए मसीह यीशु के वसीले से, आमीन। तो खुदा के अजीज जो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज का जो विषय है वो यही है कि आज हर मनुष्य अपनी प्रशंसा में लगा हुआ है, प्रशंसा पाने में लगा हुआ है, परंतु खुदा का वचन प्रशंसा के विषय में और उद्धार के विषय में यूं कहता है। आइएगा हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और वचन 2 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से इस वचन को सुनिएगा खुदा के अजीजों। मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूं 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 2 को। यहां पर लिखा, क्योंकि वह यो कहता है, क्योंकि वह यो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रशंसा का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। खुदा के जी जो मेरा जो बुधवार का मैसेज था वो भी आपने ध्यान से सुना है कि खुदा का वचन वहां पे भी कहता है देखो। आज फिर यहां पर बात करता है देखो। आज खुदा के जी जो आज आपको और मुझे देखने की आवश्यकता है। जब तक आप और मैं नहीं देखेंगे तब तक हम दिक्कत में रहते हैं, क्योंकि खुदा के अजीजों मैं आज पढ़ रहा था खुदा के वचन में, खुदा के हवाले से, तो वहां पर यूं कहता है खुदा का वचन कि हमें आत्मिक जीवन को जीने के लिए देखना पड़ेगा कि आज मैं कहां पर हूं, आज मैं कहां पर खड़ा हूं, आज मैं कहां पर खड़ी हूं। क्या मेरा जीवन आत्मिकता की ओर है या नहीं, मेरा जीवन खुदा की ओर चल रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को धोखा दे रहे हो,
क्योंकि खुदा के अजीज जो खुदा का कलाम यहाँ पर कहता है, आइएगा मैं आपके लिए दोबारा इस वचन को रिपीट करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं एक वचन से पढ़ता हूँ कि लिखा, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम, बाइबल कहते हैं हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। पौलुस कहता है जो अनुग्रह तुम पर हुआ है खुदा के अजीजों, मैं अपने अनुग्रह की बात करता हूं, जो अनुग्रह खुदा ने मुझ पर किया है मैं उसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। क्योंकि यीशु का अनुग्रह था जिसने मुझको पाप के जीवन से निकाला। यीशु का अनुग्रह था जिसने हमें हजारों में से लाखों में से ढूंढ कर छांट करके अलग किया ताकि हम उसकी महिमा के पात्र बने, ताकि हमारा जीवन किसी को भाए या ना भाए हमें फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपका और मेरा जीवन मसीह यीशु को भाना चाहिए। तो खुदा के अजीजों, आज का जो मेन विषय है वो यही है कि हमें देखने की आवश्यकता है कि आज कौन सा समय है, कौन से समय में जी रहे हैं, कौन से दिनों में हम जी रहे हैं। खुदा का वचन कहता है आज वह दिन है जो उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि आज जीवन आपके लिए खुदा ने एक दरवाजे को खोल करके रखा है, जिस दरवाजे से आप प्रवेश कर सकते हो। और बाइबल कहती है जो कोई यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख आता है वह उनका पूरा और पूरा उद्धार कर सकता है। याद रखिएगा, खुदा के अजीजों, वो अधूरे उद्धार की बात नहीं करता है, यह जिंदगी के सुधार की बात नहीं है। कभी चमक गए तो कभी बुझने लगे। मैं बहुत बार इस बात को बोल चुका हूं, एक बार फिर से बोलूंगा कि आप जब जुगनू को देखते हैं, गांवों में पटपीजने भी बोलते हैं जुगनू को, और जुगनू जब रात को टिमटिमाते हैं, अभी गर्मियों का महीना चल रहा है, अभी जून जुलाई में जुगनू चमकने शुरू हो जाएंगे, और वो जुगनू जैसे ही चमकते हैं तो लोग उन्हें की चमक को देखकर बालक उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु जैसे ही वो बुझ जाते हैं तो वो सामने भी बैठे हो तो भी नजर नहीं आते। तो खुदा के अजीजों, आप जो मसीह लोग हैं अपनी जिंदगी को देखिएगा, कहीं आप जुगनू के समान तो नहीं कि कभी कभी जब आप दुआ करते हो आप चमकना शुरू हो जाते हो, आप जब वचन पढ़ते हो चमकना शुरू हो जाते हो, जैसे ही आप वचन को छोड़ते हो, प्रार्थना को छोड़ते हो तो आप बुझना शुरू हो जाते हो। खुदा के अजीजों, आज आपको जुगनू के समान की जिंदगी नहीं जीनी है, क्योंकि पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम जलते हुए दीपकों के समान हो। और खुदा ने आपको इसलिए नहीं रखा कि आप टिमटिमाएं, बल्कि खुदा ने आप पर अपना अनुग्रह इसलिए किया है ताकि आप उसके अनुग्रह को व्यर्थ न गवाएं, अपने उद्धार को कहीं आप खो ना दें। क्योंकि खुदा का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, जब आप पढ़ते हो 1-11 वचन में, तो वहां कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे पास है वो थामे रहे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट कोई तुझसे छीन ले, कोई तेरा उद्धार आकर तुझसे छीन ले। तो खुदा के जी, जो आज हम दिखावटी जिंदगी के बीच में दिखावटी चीजों के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये अंत का समय है। अंत समय में कब यीशु आए ना आपको पता है ना मुझे पता है, परंतु पौलुस कहता है कि ये दिन आपके ऊपर और हमारे ऊपर जो यीशु मसीह में जागते हैं, आत्मा में जागते हैं, बाइबल कहती है चोर के समान नहीं आएगा उन पर ये दिन। यह दिन चोर के समान केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ गवा देते हैं, अपने उद्धार को गवा देते हैं। खुदा आपकी जिंदगी में रिवाइवल लेकर आना चाहता है, परंतु हम उसके रिवाइवल से बढ़कर अपनी जिंदगियों में ऐशबरस्तियों को चाहते हैं। केवल एंजॉय करना मसीह जिंदगी नहीं होता, केवल मसीहत में बढ़ना ही काफी नहीं होता। कई बार लोगों को लगता है नहीं कि हम घर में बढ़ेंगे, परिवार में बढ़ेंगे, हर एक चीज में बढ़ेंगे तभी हम नजर आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल यूं कहती है कि जब अय्यूब इस दुनिया के अंदर, अय्यूब ने कहा, कहता जो बातों के विषय में मैं सोचता था, कौन सी बातों के विषय में? मैं इन बातों के विषय में सोचता था कि ये बात मुझ पर घट ना जाए। और बाइबल कहती है, पौलुस ने यहां पर खुदा का दास कहता, अय्यूब कहता जो बातों से मैं डरता था वही बातें मुझ पर आन पड़ी। खुदा कहती जो याद रखना, जिन बातों को आप सोचते हो वो बातें अचानक आप पर आकर पड़ेंगी।
क्यों? क्योंकि खुदा का वचन कहता है, यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जीभ पर सामर्थ्य है, तुम्हारी जीभ के अंदर जीवन और मृत्यु है, जो तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए आप अपने उद्धार को न गवाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उद्धार पाएं। खुदा के अजीजों, अगर आपको उद्धार चाहिए तो यीशु आपको अनंत जीवन देना चाहता है। उद्धार में अनंत जीवन आता है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको उद्धार का जीवन चाहिए, देखो उद्धार में और उधार में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपको उधार की जिंदगी चाहिए, इस दुनिया में जीने के लिए जिंदगी चाहिए, तो वो उधार की जिंदगी है कि आप दिखोगे, चमकोगे, परंतु अंत में मृत्यु के अलावा कुछ नहीं लगेगा। मृत्यु के अलावा हाथ में कुछ नहीं लगेगा। अगर आप उद्धार की जिंदगी जीना चाहते हैं तो दुनिया के अंदर आपके पास क्लेश होगा, दुख होगा, सब कुछ होगा, परंतु लास्ट में आपके पास अनंत जीवन होगा। और एक खुदा चाहता है कि आप उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना गवाए, बल्कि उद्धार पाए यीशु। आइएगा, मैं इस वचन को आपके लिए दोबारा से रिपीट करूं। यहां पर लिखा तो मैं क्योंकि वह यो कहता है, अपनी प्रशंसा के समय में। अभी देखो, हर कोई अपनी समय में अपनी तारीफ चाहता है। कोई बेटा चाहता है मेरा बाप मेरी तारीफ करे, बाप चाहता है कि मेरा परिवार मेरी तारीफ करे। हर कोई अपनी तारीफ करवाने में लगा हुआ है। और खुदा का वचन यहां कहता है कि अपनी प्रशंसा के समय में मैं तेरी सुन ली है। खुदा कहता जब मैं खुश था, मैं आनंद था, और मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए अपने लहू को दिया, तो मैं उस आनंद के कारण कि मेरे बेटे ने मेरे काम को पूरा किया, मैं उस काम से प्रसन्न हूं, अपने बेटे के यीशु के काम से प्रसन्न हूं। और उस प्रशंसा के दिन मैंने तेरी सुन ली। क्यों? क्योंकि तूने मेरे पुत्र यीशु के नाम में प्रार्थना की। और बाइबल कहती जो हम यीशु के नाम में मांगते हुए मिलता है। खुदा के जो आज हम मांगते क्या है, मैं आपको आगे चलकर ऐसी बातें बताने के लिए जा रहा हूं। आज अपनी जिंदगी को आपने चेक करना है, क्या आप उस जिंदगी को इसी तरीके से तो नहीं जी रहे? तो अपने आप को धोखा न दे, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। और खुदा के अजीजों, यहां पर कहते हैं अपनी प्रशंसा के दिन मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। कौन से उद्धार के दिन? उस उद्धार के दिन जब तू कलवरी के क्रूस पर था, यीशु कलवरी के क्रूस पर था, पूरी दुनिया के पाप को लेकर। बाइबल कहती है कि उस खुदावन ने उस पाप को झेलने की, क्रूस को उठाने की, उस दुख के प्याले को पीने की खुदा बाप ने अपने पुत्र यीशु की मदद की, सहायता की। खुदा के जीजो, ताकि उसकी मौत के प्याले पीने से आप पाप की जिंदगी को छोड़ पाए, आप उद्धार का जीवन पाने पाए। खुदा के जीजो, आप नहीं जानते कि आप कितने बड़े अनुग्रह से घिरे हुए हो, आप कितने बड़े अनुभव को अपनी जिंदगी में ले नहीं रहे हैं। क्योंकि खुदा चाहता है कि आप उस परमेश्वर को अपनी जिंदगी में अनुभव करें। अगर आप परमेश्वर को अनुभव नहीं कर सकते हैं तो याद रखिएगा, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जिंदगी काटने का नाम नहीं है, जिंदगी जीने का नाम है। और यीशु कहता है यूहन्ना 10:10 में कि मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और तुम बहुतायत का जीवन पाओ। बहुतायत का जीवन तब मिलेगा जब आप उद्धार पाओगे। और खुदा कहता है उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। ऐसा ना हो कि तेरा उद्धार कोई तुझसे छीन ले। मैं आपको बताना चाहता हूं अय्यूब के विषय में, जब अय्यूब घिरा हुआ था बड़े पाप में, बड़ी परीक्षाओं में, जो बातें उस पर आ गई और बड़ी परीक्षाएं अय्यूब की हुई, तो बाइबल कहती है खुदा ने उसकी सहायता की कि वह उद्धार से वंचित न रह जाए। और उसने उस बात को झेला। खुदा के अजीजों, आज जब आप परेशानियों में, दुखों में, क्लेश में, संकट में खुदा में बने हुए हो, खुदा में खड़े हुए हो, तो खुदा आपको आगे बढ़ाना चाहता है। अब क्या चाहते हैं कि दुनिया में एंजॉय करें या स्वर्ग में? स्वर्ग का परमेश्वर आपको स्वर्ग के जीवन देना चाहता है, परंतु दुनिया का जो रब है, जिसे एंटी क्राइस्ट भी कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, उस व्यक्ति ने यीशु को लालच दिया। जब यीशु 40 दिन की फास्टिंग रखने के बाद उठा, तो उस व्यक्ति ने, और एंटी क्राइस्ट ने, उस लूसीफर ने
बाप यीशु को लालच दिया और आज आपको भी लालच दिया जा रहा है खुदा के अजीजों। याद रखिएगा, यीशु मसीह कभी लालच नहीं देता, क्योंकि यीशु मसीह तो स्वयं सड़क को छोड़ करके आया। अगर उसे लालच होता तो वह अपना राज्य इस दुनिया में स्थापित कर सकता था खुदा के अजीजों, परंतु यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, न मैं इस संसार का हूं, परंतु मैंने तुम्हें इस संसार से चुनकर अलग किया है कि तुम उद्धार पाओ। तो आज का जो विषय है वो उद्धार के ऊपर है खुदा के अजीजों। आप क्या चाहते हैं कि उद्धार पाए, या ये चाहते हैं कि यहां पर जिंदगी काटने के बाद मिट्टी मिट्टी में चली जाए? मिट्टी मिट्टी में जाएगी, परंतु उसके बाद आत्माओं की मृत्यु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। खुदा नहीं चाहता कि आपकी आत्मा की मृत्यु हो, इसलिए वो खुदा चाहता है कि तुम उसके अनुग्रह को व्यर्थ न गवाओ, उसके अनुग्रह को समझो, आगे बढ़ो। मैं थोड़ा सा आगे पढ़ रहा हूं आपके लिए, सुनिएगा ध्यान से। कहता देखो, अब देखना है अपनी जिंदगी की ओर, अपने पड़ोसी को नहीं देखना, अपनी पत्नी को नहीं देखना, अपने पति को नहीं देखना, बच्चों को नहीं देखना, सबसे पहले अपने जीवन को देखना है। क्योंकि अगर आपका जीवन सही है, आप पवित्र हैं, तो आपका घराना पवित्र होगा यीशु के नाम में। खुदा के अजीजों, अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने बड़ी सरलता के साथ ये बात बोली कि एक अंधा कभी दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा तो वह दोनों के दो खड्डे में गिरेंगे, तो कोई नहीं है उसे बचाने वाला। इसीलिए खुदा के अजीजों, अपने आप को आत्मिकता के अंधेपन से बाहर निकालिएगा। आज कुछ लोग जुबान से आत्मिक बनते हैं, परंतु स्वभाव में आत्मिकता नजर ही नहीं आती। खुदा चाहता है कि आपका जो जीवन है वो आत्मिक रीति में हो, वो स्वभाव में आत्मिकता हो, और जब आपको देखा जाए तो आप में यीशु की झलक नजर आए। खुदा के अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा है देखो अभी वह प्रशंसा का समय है। अभी आप खुदा की तारीफ कर सकते हैं, खुदा की प्रशंसा कर सकते हैं, और कहता देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष लगाए। पौलुस कहता हम अवसर नहीं देते। खुदा के अजीजों, आज आप भी अपनी जिंदगी के अंदर शैतान को अवसर ना दीजिएगा, क्योंकि शैतान आपके पास लेकर आएगा इंजॉयमेंट, और वो चाहता है कि आप इस दुनिया में एंजॉय करें। वो चाहता है कि आप इस दुनिया में गुम हो जाएं। वो नहीं चाहता कि आप आत्मिकता की ओर बढ़े, वो नहीं चाहता कि आप आत्मिक जीवन की ओर बढ़े, वो नहीं चाहता कि आप उद्धार को प्राप्त करें। वो आपके उद्धार को बिगाड़ना चाहता है। आपके अनुग्रह जो खुदा ने आप पर किया है, उस अनुग्रह से आपको वंचित रखना चाहता है। परंतु खुदा कहता है देखो, पौलुस कहता है देखो अभी उद्धार का दिन है, अभी उद्धार पाने का दिन है, अभी अंगीकार करने का दिन है, अभी अपने पापों को छोड़ने का दिन है, अभी पापों से पश्चाताप करने का दिन है। अभी वो दिन है खुदा के अजीजों, जब हम उस खुदा के नजदीकियों में, उसके कदमों में अपने जीवन को अर्पण कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा के अजीजों, तो खुदावन चाहता है कि आप उद्धार को प्राप्त करें। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कोई मेरे साथ जल्दी से आप निकाल लीजिएगा। यशायाह नबी की किताब, उसका 49वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। यशायाह नबी 49वां अध्याय, और उसका मैं आपके लिए 6 वचन से पढ़ूंगा, 6 से लेकर 8 तक, तो उसको ध्यान से सुनिएगा आप। हाँ जी, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसी ने मुझसे यह भी कहा, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इजराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। खुदा के जो यशायाह नबी
इशारा करता है यीशु मसीह की ओर, क्योंकि पिता पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, वो सारी बातें यीशु मसीह के विषय में बोलता है। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया खुदा के अजीजों, तब उसका नाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा। और याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने बगीचे के अंदर, अपने गमले के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी खेती के अंदर जब बीज डालते हो, बीज चाहे वो राई का बीज हो, चाहे वो फूलों का बीज हो, चाहे वो किसी भी फसल का बीज हो, चाहे वो गेहूं का बीज हो, जब तक वो बीज जमीन के अंदर जाकर मरता नहीं, तब तक वह फल नहीं लाता। आपको पता है 3.5 साल की सेवकाई के अंदर, 3.5 साल की सेवकाई के अंदर यीशु मसीह ने 12 चेलों को बनाया और 12 चेलों के ऊपर फोकस था, परंतु वो चेले यीशु को समझ नहीं पाए। परंतु जैसे ही यीशु ने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण को दिया, अपने जीवन को दे दिया, तब वो लोग समझ पाए, क्योंकि यीशु ने उनसे प्रतिज्ञा की थी, वायदा किया था, कहता मैं जाता हूं पिता के पास, मेरे नाम से एक सहायक आएगा, और जब सहायक तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे, पहले यरूशलेम के अंदर, फिर यहूदिया के अंदर, फिर सामरिया के अंदर, फिर पृथ्वी की छोर तक। यानी कि बाइबल कहती है उद्याचल से लेके अस्त्याचल तक जितनी दूर है उतनी दूर खुदा आपके और मेरे पापों को करता है। खुदा कह दीजिए, अगर हम जानबूझकर उस पाप को गले लगाते हैं, उस अंधकार के उन कामों को जो प्रगट हैं, आपको पता है अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो याद रखिएगा यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर एंटी क्राइस्ट काम कर रहे हैं, आपके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं। आज दुष्ट आत्मा यही चाहता है कि आप नशे में मरे, पाप में मरे, शराब में मरे। वो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन को जी सके, वो यही चाहता है कि आप अपने दिनों को काटे और फिर मर जाए और फिर उस अनुग्रह से वंचित हो जाए जो अनुग्रह खुदा ने आप पर की। परंतु खुदा चाहता है, खुदा के जीजो, कि यीशु, याद रखिएगा, यीशु ने आपके नशे के लिए अपने प्राण को दिया, हर एक मलिनता को सह लिया। आज आप जब अपनी बॉडी के अंदर पाप करते हैं, यीशु, बाइबल कहती है, वो आपको देखकर रोता है। यीशु रोता है। आपको क्या लग रहा है कि आप बीड़ी का जो धुआं उड़ा रहे हैं वो आप उड़ा रहे हैं? नहीं, वो आप परमेश्वर की देह को खराब कर रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर को आप घिनौना कर रहे हैं। और बाइबल कहती है जो परमेश्वर के मंदिर को घिनौना करता है, उसको मंदिर को खराब करता है, तो बाइबल कहती है वह परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अगर परमेश्वर आपको नष्ट करेगा फिर कोई ताकत नहीं है आपको बचा ले। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, खुदा कह दीजो, कि आज वह उद्धार का दिन है, वह सहायता कर सकता है। अगर आप अपने पाप को मानते हैं, छोड़ते हैं, तब दया की जाएगी। अगर आप पाप को ना छोड़ें और उसी में बड़े रहें, खुदा कह दीजो, आज दुनिया के अंदर क्या बढ़ रहा है आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा सेक्स, आज की डेट में इतना सेक्स बढ़ रहा है क्योंकि दुष्ट आत्मा का लास्ट हथियार है, व्यभिचार में फंसाओ और लोगों को मरवाओ। आज मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, आज एक मां अपने बच्चों की ओर नहीं देख रही है, उसको अपने स्वार्थ को चाहिए, अपने स्वार्थ को पूरा करना। क्यों? क्योंकि पाप ने उसके जीवन पर अपने अधिकार को लिया है। और जब आप अपनी बॉडी को खराब करते हैं सेक्स के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, तो याद रखना सबसे घिनौना पाप है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। खुदा के जो व्यभिचार केवल ये नहीं है कि आपने एक लेडीज के साथ संबंध बनाया। मैं आपको बता दूं, यीशु कहता जब आपने किसी को बहन कहकर और बाद में कहा कि काश इसके जैसी मेरी पत्नी होती, तो आप व्यभिचार कर चुके हो। समझ पा रहे? इसीलिए बाइबल में लिखा जो भाई बहन बनाकर व्यभिचार करता वो घिनौना पाप करता है। इसलिए पौलुस कहता तुम्हारे अंदर वैसे व्यभिचार होते जो अन्य जातियों में भी देखने में नहीं आते।
तो खुदा के अजीजों, इन पापों से आपको बचना है और अनुग्रह को पाना है। उसके अनुग्रह के द्वारा आपको उद्धार को प्राप्त करना है। यह नहीं कि आपका उद्धार आपसे छीन लिया जाए। आज आप जब घिनौना देखते हैं तो आपको पता है आप नहीं रहे हो, आपके अंदर शैतान होकर देख रहा है, आपकी दृष्टि को घिनौना बना रहा है, आपको आकर्षित कर रहा है एक दूसरे के प्रति, और आप सोच रहे हो वाह क्या है। भैया ये वाव जब आपको कल आग में लेकर जाएगा ना नरक की, तब आपको ये सारा याद आएगा बायोडाटा। तो आज वह उद्धार का दिन है कि आप अपने मनों को फिराए, पश्चाताप करें, खुदा के पास आए और बोले कि खुदा मेरी जिंदगी पर दया कर, ऐ खुदावंद मुझ पर दया कर कि मैं इस उद्धार से वंचित ना रह जाऊं, इस अनुग्रह से वंचित ना रह जाऊं। आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं खुदा के जीजो, यहां पर लिखा है, आगे लुटा ले आऊंगा, अर्थात सेवक ठहरे, मैंने तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराया कि मेरा उद्धार पृथ्वी पर की एक से और दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इजराइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यो कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम उसे दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इजराइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। खुदा के अजीजों, खुदावंद ने आपको चुना है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह आराधनालय में खड़ा किया गया तो वहां पर बड़े हाकिम खड़े हो गए। जब पिलातूस के सामने यीशु को पेश किया गया महासभा के बीच में, तब महासभा में पिलातूस अपनी सिंहासन को छोड़कर अपने पांव पर खड़ा हो गया खुदा के अजीजों, और वो कहता है क्या तू राजा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने नहीं बोला मैं यहूदियों का राजा, यीशु कहता तू स्वयं कहता है। तो याद रखना, जब आप पवित्र हैं तो आपको गवाही देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी गवाही कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर देगा खुदा के अजीजों। पर वो तब देगा जब आप उस जीवन को परमेश्वर के तरीके से जिएंगे। मैं आपको थोड़ा सा और 8 वचन को क्लियर करते हैं। यहां पर लिखा है, यहोवा यो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करें और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में सौंप दे, और बंदियों से कहे बंदीगृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे अपने आप को दिखाओ। आज अपने आप को देखना, क्या आज भी आप अंधेरे में जी रहे हैं? क्या आज भी आप अंधेरे में चल रहे हैं? खुदा के अजीजों, आज आप धोखा किसको दे रहे हो? आप जो पाप करते हो, जो गुमराही के अंधेरे में चलते हो, आप जो रात के अंधेरे में जिन्होंने काम करते हो, आप क्या सोते हो? कबूतर ने आंख बंद करी, उन्हें सोचा बिल्ली चले गई, तो भैया बिल्ली नहीं गई है, बिल्ली वही है, जैसे ही आंख खोलोगे वैसे ही झड़प्पा मारेगा। पाप आपको छोड़ना नहीं चाहता, लूसीफर आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो आपको घात करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप उद्धार पाओ, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप उद्धार पाओ, क्योंकि ये उद्धार का दिन है, ये समय का दिन है। इस समय में आप पश्चाताप कर सकते हैं ताकि आप अपने पापों से फिरे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। वरना मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, सुनिएगा जल्दी से, मेरे साथ आप निकालिएगा। खुदा के पाक कलाम में हम आगे बढ़ेंगे। पतरस, दूसरा पतरस अध्याय 2 और वचन 18 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे थे।
बाइबल कहती है अभी निकल ही रहे थे, अभी तक वो पाप में थे, शराब में थे, नशे में थे, व्यभिचार में थे, निंदा चुगली करने में थे, गाली गलौज करने में थे। बाइबल कहती है अभी निकल ही रहे थे वो भटकने से, परंतु क्या किया यहां पर? शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लिया। आगे क्या था? वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन गया है। अगर आप नशा आपके ऊपर हैवी होता है तो याद रखना आप नशे की दुष्ट आत्मा के गुलाम हो। अगर आप व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप व्यभिचार की दुष्ट आत्मा के गुलाम हो। क्योंकि फिर आप कितना भी दिखावा कर लीजिएगा खुदा के जी, जो बाइबल कहती है फिर आप सड़ाट के दास हैं। आपके अंदर से सड़ाट आएगी, गंदगी, दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी आपके अंदर से, महक कभी नहीं आएगी आपके अंदर से। खुदा चाहता है, आइएगा मैं आपको थोड़ा सा और आगे थोड़ा बताऊंगा इस वचन में। 20 वचन मैं पढ़ रहा हूं। जब मैं प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली दशा से भी बुरी हो गई। खुदा के जी जो मैं आपको बता रहा हूं, जब एक मनुष्य के अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकलता है तो बाइबल कहती है उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं अपने से घिनौनी लेकर आती है। पहली हालत उसकी खस्ता होती है, परंतु जब वो दुष्ट आत्माएं अपने से घिनौनी 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है तो उसकी हालत पहली हालत से 8 गुना बदतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप मसीह को जानने के बाद भी आप पाप कर रहे हैं। तो भैया मसीह आपके लिए एक बार बलिदान हुआ है, दोबारा बलिदान नहीं होगा। दोबारा तो न्याय का होना बाकी है और मृत्यु का स्वाद चखना बाकी है। तो निर्णय आपका है कि आपने मृत्यु को गले लगाना है या अनंत जीवन को पाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है जो उससे हार जाता है वह उसका गुलाम हो जाता है। इसका मतलब कि आपको अपने जीवन को खुदा के हाथों में नहीं दिया है, आप अपने जीवन को अपने तरीके से लेकर के चल रहे हो। यही कारण है कि आज तक आप पाप से बाहर नहीं निकल पाए हो। यही कारण है कि पाप निरंतर आपकी दृष्टि में, आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में बना रहता है। परंतु खुदा चाहता है कि आप उस पाप से बाहर निकल आए, उद्धार पाए और उसके वो खुदा आपको मदद करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे खुदा के चीजों। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। आगे बहुत महत्वपूर्ण बात है खुदा के जी, जो ये बात आपको लग भी सकती है पर मैं बोल लूंगा, इस बात को जरूर बोलूंगा, सुनिएगा। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट को स्वयं चाटता है। अभी बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। कई बार इंसान तौबा कर लेता है, पाप को छोड़ने का दिखावा करता है, पर फिर उस पाप में पड़ा रहता है। तो ये बाइबल कहती है वो उस कुत्ते के समान है जो उल्टी करता है, उल्टी करने के बाद उसे चाटता है। समझ पा रहे? तो आप देखिएगा क्या आप इंसान है? अगर बाइबल कहती है इंसान है तो वो परमेश्वर की दया में आएगा। इंसान है तो परमेश्वर के रिवाइवल में आएगा, उसके अनुग्रह को जानेगा, उसके अनुग्रह में बढ़ेगा यीशु के नाम। खुदा के ये जो, क्योंकि अगर एक बार ठोकर लगे, बाइबल कहती है, अय्यूब कहता है, राजा दाऊद कहता है, खुदा ने एक बात मुझे कही और 2 बार मैंने सुना है। अगर किसी बात से आपका परिवार खराब होता है, आपके बच्चों की लाइफ खराब होती है, तो खुदा के जी जो आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं छोड़ रहे तो याद रखें आप पाप के, श्राप के और बदरूहों के गुलाम हो। आप खुदा के दास, खुदा के जन नहीं हो। और यहां पर कहता उस कुत्ते के समान अपनी छात को छाटता है और नलाई हुई सुरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। उदाहरण देता हूं, सुअर के बच्चे को देखना, सूरी के बच्चे को देखना,
छोटा सा बच्चा इतना क्यूट लगता है, इतना प्यारा लगता है, उसे नहलाओ धुलाओ, अच्छे से शैम्पू लगाओ और महंगे से महंगा साबुन के साथ उसे नहलाकर आप गोद में रखो, चुम्मा चाटी करो, उससे है ना क्यूट है बच्चा, प्यारा लगता है। कई लगते हैं छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, उसे आप जो मर्जी करो, और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो भैया सूरी का बच्चा कीचड़ में ही जाएगा। ऐसे ही बाइबल कहते हैं वो लोग जो पाप को नहीं छोड़ते, नशे को नहीं छोड़ते, व्यभिचार को नहीं छोड़ते, गाली गलौज को नहीं छोड़ते, निंदा चुगली को नहीं छोड़ते, वह उसी सूरी के बच्चे के समान है जिसको कीचड़ में जिंदगी अच्छी लगती है, साफ सुथरी जिंदगी से उसको मतलब नहीं। खुदा ने आपको पाक और साफ होने के लिए बुलाया है, इसलिए नहीं कि आप पाप की दलदल में फंसते चले जाओ और आप अपने प्राणों की हानि उठाओ। खुदा के अजीजों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाइबल में लिखा खुदा के अनमोल मोती वचन है, इसको ना तो कुत्तों के आगे और ना सूरों के आगे गिरो, क्योंकि जब आप कुत्ते और सूरों के आगे अनमोल मोतियों को गिरते हो तो वो आपको पलटकर फाड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वह आज तक सराट का दास बना हुआ है। खुदा के अजीजों, कीचड़ में, किसी ने बोला कीचड़ में कमल खिलता है, पर कमल भी तब खिलता है क्योंकि वो कीचड़ में अपनी शोभा को बढ़ाता है। और इसीलिए इस पाप को यीशु ने उठाया। पाप को उठाने के बाद इस पापमय जीवन में यीशु मर गया ताकि आप और मैं इस दुनिया के कीचड़ में कमल के समान खिलने पाए यीशु के नाम में। उसकी महक को हमारे जिंदगियों से आनी चाहिए। खुदा के अजीजों, आज आप और मैं जरूरत है कि खुदा के उस रिवाइवल को देखें, अपनी जिंदगी में अनुभव करें। एक लास्ट वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा पत्रस 3 अध्याय, और मैं आपके लिए यहां पर पढ़ रहा हूं 10 वचन से। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हटहटाहट के साथ के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएगी और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। खुदा के अजीजों, आप पृथ्वी पे जितने काम कर रहे हो ये सब काम बाइबल कहती है जल जाएगी। और जब यीशु आएगा तब तुर्री की शब्द सुनाई देंगे, तुर्री की ध्वनि सुनाई देगी, ना तो आकाश में बिजलियां कड़केंगी, न समंदर में लहरें उठेंगी। उस समय आकाश कागज के समान लपेट दिया जाएगा, कपड़े के समान लपेट दिया जाएगा, पृथ्वी पिघल जाएगी। खुदा के अजीजों, हबड़प मच जाएगा, हाहाकार मचेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति, मानो कि आप सिनेमा हॉल में गए हो और वहां पर कोई आके बोले कि यहां पर बम रखा है, तो वहां पे क्या मचता है? हल्ला मच जाता है। लोग को समझ नहीं आता क्या करें, इधर जाए कि उधर जाए, इधर दौड़े कि उधर दौड़े। ये सेम होगा क्योंकि पृथ्वी पिघल जाएगी, दुनिया के काम जल जाएंगे। परंतु खुदा का वचन कहता है कि तुम जो मसीह के हो, ये दिन तुम पर चोर के समान नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि तुम उस आग में जल जाओ। खुदा के अजीजों, इसीलिए अपने पापों से मन फिराए, खुदा को जीवन दे, ताकि खुदा आपकी जिंदगियों पर दया करे। आमीन। खुदा के अजीजों, इस कलाम के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आप सब पर बड़ी आशीष बरकत करे। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिन्हें लोग लाइव जुड़े हुए हैं। उसके बाद खुदा के अजीजों, दिन बुधवार शाम 6 बजे मैं आपका अपना भाई देवराज सिंह अजय मिनिस्ट्री पेज को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और खुदा के अजीजों, यहाँ पर आपको खुदा का वचन जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, केवल वही बताया जाता है। और अन्यथा इस वचन में ना तो मिलावट होती है और ना वचन आपको लुभाने वाली बातें करता है, क्योंकि वचन सत्य है। और खुदा का वचन कहता है यूहन्ना 17 वचन में कि उनको सत्य के द्वारा पवित्र करो, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो खुदा के अजीजों, पवित्र बनो, साफ बनो, रस्त बनो, क्योंकि आप खुदा के रस्तबाज हैं।
जय मसीह की। पंकज भाई कैसे हैं आप? जी, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। खुशखबरी यीशु मसीह। आइएगा प्रार्थना करेंगे। सर्व सामर्थी सर्वज्ञापी रहमतों के वाणी दे के सागर प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है लॉर्ड, जिन लोग इस वचन को सुनेंगे, जिन लोग सुन चुके हैं प्रभु, जिन लोग आगे इस वचन को सुनेंगे, मेरे परमेश्वर तेरे वचन को सुनते सुनते वो पाप से बाहर निकल आए, वो उद्धार को जानने पाए, तेरा रिवाइवल उतर आए यीशु के नाम में, तेरा आत्मा उनकी जिंदगियों पर अपना कंट्रोल लेने पाए, ताकि प्रभु यीशु के नाम में हर व्यभिचार की आत्मा, हर प्रकार की नशे की आत्माएं इनकी जिंदगियों को छोड़ जाए। प्रभु हमारे देश पर आप दया करें, हमारे देश पर आप मन फिराव का आत्मा उड़ेले परमेश्वर, ताकि ये लोग मनों को फिराएं, आपकी ओर फिर जाएं और उद्धार को पाए मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है खुदावंद खुदा, जिन लोग लाइव सुनते हैं परमेश्वर, ये सुनते सुनते अपना ईमान मसीह यीशु नाम पर लाने पाए प्रभु। तेरे वचन का सामर्थ्य इनकी जिंदगियों पर छाया करे, तेरे वचन का अभिषेक इनके बंधनों को तोड़ने पाए, ताकि प्रभु तेरी दया हो मसीह यीशु के नाम में। प्रभु तेरी दया हो यीशु के नाम में। शीघ्र दल दरी तल तल बूढ़र बोनर बन खंदर बेत्र में री बाबा बाबा बा शांतल बूढ़र बोनर बन खंदर बेत्र में शांता रिबे ली तल दरी तल तल बूढ़र बोनर बन खंदर बेत्र में शांतर बूढ़र बोनर बा शांतर रिबे री बाबा बाबा बा शीघ्र तल दरी तल तल बूढ़र बोनर बन खंदर बेत्र में शांतर रिबे। प्रभु हर एक उस बहन के लिए जिनका गर्भपात होता है, यीशु के नाम में खुदावंद उनके गर्भ मसीह यीशु के नाम में फलवंत होने पाए, उनके गला फलवंत होने पाए यीशु के नाम में। प्रभु मेरी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो आत्मा में कमजोर हैं, वो आत्मिक उन्नति को देखने पाए, अपनी जिंदगियों में आत्मिक उन्नति को देखने पाए। प्रभु आप इन पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए, प्रभु अपना अनुग्रह करे खुदा, ताकि तेरी महिमा इनकी जिंदगी से हो। मिलवाया धन्यवाद, जुदाते मदद कर, जब फिर मिलेंगे प्रभु एक दूसरे को आपके प्रेम में बढ़ता पाए। सारी महिमा आपको देते यीशु नाम, आमीन। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। दिन बुधवार शाम 6 बजे फिर खुदा के वचन को लेकर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।